हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम दूसरों का बाल यूज कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि अब ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या क्या? ग्रेड 7 वालों, अब तो कंघी खरीद लो। इससे तो बाल लोगों की दुनिया में बाहर आ जाएगी। किसी भी अच्छे बालों वाले इंसान को पैसे दो, बैक बोरो, रिक्वेस्ट करो और बाल स्कैल्प के रेगिस्तान पर घने बालों वाला कॉन्फिडेंस फिर से ले आओ। अगर बाल एरिया बड़ा हो तो एक नहीं 3 बंदों के बाल लगवा लो, पर डेंसिटी मन चाही लगवाओ। पर कैसे? देखिए डॉक्टर सत्यजीत क्या कहते हैं और ये काम फ्यूचर में कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी तक जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसे ऑटोलॉगस हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं और दूसरे के बालों से किए जाने वाले ट्रांसप्लांट को एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो अभी तक संभव नहीं था। किसी भी दूसरे इंसान का जब हम कोई ऑर्गन लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन या बाहरी ऑर्गन समझकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं, जैसे आर्मी वाले दुश्मनों के साथ करते हैं। इस तरह के अटैक को रिजेक्शन रिएक्शन कहा जाता है। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता कैसे है? ऐसे सारे ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशंस के दम पर होता है, चाहे वो किडनी हो या लिवर। और इम्यूनोसप्रेशंस है क्या? इम्यूनोसप्रेशंस ऐसे मेडिसिन है जो इम्यून सिस्टम को इस लेवल तक कमजोर कर देते हैं जहाँ पर ये डोनर ऑर्गन पर अटैक नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे सर्कस में शेर को इतना कमजोर कर दिया जाता है, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ट्रेनर पर बगैर अटैक किए सारे करतब करता है। या फिर ऐसे समझ ले जैसे गर्लफ्रेंड या वाइफ बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को अपने वश में करके इतना कमजोर कर देते हैं कि वो सब कुछ सहते हुए बगैर बोले जिंदा भी रहते हैं और सारे काम भी करते हैं। इम्यूनोसप्रेशंस भी ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर आपने अपने भाई से किडनी लिया तो आपका इम्यून सिस्टम आपके भाई के किडनी को फॉरेन ऑर्गन समझकर उस पर अटैक कर देगा और आपके भाई के किडनी को मार देगा। इसलिए आपके भाई के किडनी को आपके इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए ट्रांसप्लांट के पहले आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा और आपको इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन दिए जाएंगे, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए और आपके भाई के किडनी पर अटैक ना करे। पर ये इम्यूनोसप्रेशंस खतरनाक मेडिसिन होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर देती है जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कई तरह के एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एजेंट्स दिए जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको स्पेशल डाइट और कई मेडिसिन जिंदगी भर लेना पड़ता है। सेम स्टोरी एलोजेनिक हेयर ट्रांसप्लांट में भी होता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सत्यजीत कंगले, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और हेयर एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे ट्रस्टेड, ऑथेंटिक और साइंटिफिक हेयर चैनल एडॉन हेयर केयर। एडॉन हेयर केयर इंडिया में अपने इनोवेटिव हेयर ट्रीटमेंट जैसे एडोनिसिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5x सोल्यूशन, ग्रोडेंस हेयर सीरम, बेस्ट पीआरपी और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है। आप हमारे वेबसाइट edonhaircare.com विजिट करके बेस्ट हेयर प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इवन आप 9595676676 पर अपने हेड इमेजेस भेजकर फ्री व्हाट्सएप कंसल्टेशन भी ले सकते हो और डॉक्टर से डायरेक्ट पेड वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एलोजेनिक हेयर ट्रांसप्लांट सच में पॉसिबल है। जब आप दूसरे इंसान का हेयर लेना चाहते हैं तब आपको इम्यून अटैक से बचने के लिए यही सब कुछ करना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन्स, रेगुलर इन्फेक्शन कंट्रोल मेडिसिन्स, स्पेशल डाइट इत्यादि। पर फ्यूचर में ये सब कुछ बदलने की संभावना है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक ऐसा मेथड ढूंढा है जिसमें बगैर इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन लिए, बिना किसी ट्रबल के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के आप फ्यूचर में किसी दूसरे आदमी का हेल्दी हेयर अपने बाल एरिया पर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमारे इम्यून सिस्टम के 2 तरह के सेल्स का बड़ा रोल होता है, डेंड्राइटिक सेल और इम्यूनिटी सेल। डेंड्राइटिक सेल का काम होता है फॉरेन ऑर्गन को पहचानना और फॉरेन बॉडी का स्टैंप लगाना, और इम्यून टी सेल को अटैक के लिए ऑर्डर देना। लेकिन बालों के मामले में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन रिएक्शन डोनर फॉलिकल के डेंड्राइटिक सेल स्टार्ट करते हैं और ना कि रेसिपिएंट के डेंड्राइटिक सेल। तो अगर आप 2000 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो सिर्फ 2000 ग्राफ्ट के डेंड्राइटिक सेल को कंट्रोल कर ले तो ट्रांसप्लांट ईजी और सिंपल हो जाएगा। हेयर फॉलिकल का एक प्रॉपर्टी है वो ये कि हेयर फॉलिकल स्किन का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो इम्यून प्रिविलेज ऑर्गन है। इम्यून प्रिविलेज ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जिनमें इम्यून रिजेक्शन होने का चांस काफी कम होता है। बॉडी में ऐसे और भी ऑर्गन होते हैं जैसे आंख में पाए जाने वाला कॉर्निया। इन दोनों इंफॉर्मेशन के बाद सियोल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने कुछ हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट किए और उसे अल्ट्रावायलेट बी किरणों से ट्रीट किए, जिससे डोनर हेयर फॉलिकल के डेंड्राइटिक सेल मर गए और फिर इन फॉलिकल्स को 24 ह्यूमनाइज्ड चूहों में ट्रांसप्लांट कर दिया। ह्यूमनाइज्ड चूहे ऐसे चूहे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम इंसानों के जैसे डेवलप किया गया है। और आश्चर्य की बात यह हुई कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल बगैर रिजेक्शन के ग्रो होने लगे
और 6 महीनों के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई रिजेक्शन नहीं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया। प्रोसेस सिंपल लगता है, पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स मानते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर उम्मीद यही है कि जब इतना सब कुछ हो गया तो आगे की डिफ़िकल्टी से भी लड़कर दूसरों के बालों से ट्रांसप्लांट अब पॉसिबल लगने लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।